अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 इंटीजर्स। इंटीजर्स से एक स्पेसिफिक सेट ऑफ नंबर्स है। इससे पहले हमने यूनिट 2 में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स किए। चैप्टर 1 में हमने ओवरऑल सेट्स के बारे में सारा डिस्कस किया कि उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, उनको लिखा कैसे जाता है और डिफरेंट उनकी टाइप्स हमने देखी, सारा काम किया। अब जो हमारे जो यूनिट 5 है इसके अंदर हमने एक सेट नंबर्स का सेट है जिसको कहा जाता है इंटीजर्स, उसको सारा हमने डिस्कस करना है। ठीक है, उसके ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ कैसे लगती हैं और वो होता किस तरह सेट है, उसको लिखा कैसे जाता है, नंबर लाइन पे कैसे उसको शो करना होता है, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, और फिर हम इसी सेट के एलिमेंट्स को लेके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नेम जो इंटीजर्स है एक्चुअली ये है क्या, इंटीजर्स आर एन इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ नंबर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमने यूनिट 2 में किया था कि जो हमारे पास दो सेट हैं नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग है 1 2 3 से इनफाइनाइटली वो जाती है, यानी 1 से जो स्टार्ट होती है, और होल नंबर का सेट वो था जो हमारा 0 इंक्लूड करता था, नेचुरल नंबर सारे और उनके साथ 0। ठीक है, वो हमारा होल नंबर्स का सेट हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम आया था कि होल नंबर्स को जब सब्ट्रैक्ट किया जाता था, जैसे अगर हम करते थे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ले लेते तो यहाँ पे हमारा आंसर रिज़ल्ट सेम नहीं आता था। या हम कहते थे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है कि अगर 5 - 2 हम करते थे तो वो 3 आता था, लेकिन जब 2 - 5 करते थे डैट इज़ -3। तो ये जो -3 आंसर आ रहा था ना, तो उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये वाला -3 ना तो होल नंबर्स के अंदर होता था और ना ही नेचुरल नंबर्स के अंदर होता था। ठीक है, तो इस तरह के नेगेटिव नंबर्स को कंटेन करने वाला एक सेट बनाया गया जिसको इंटीजर्स कहा गया। और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी या एक कह लें कि इसका एक ख़ास क्या प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स तो आ जाते हैं, इसके अलावा सारे नेचुरल नंबर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं और सारे होल नंबर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये ऐसा इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ नंबर है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स सच एज +1, +2, +3, या सिंपल इनको लिखा अगर जाता है तो 1 2 एंड 3 है, क्योंकि इनके साथ साइन शो नहीं हो रहे, इट्स मीन ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स एज -1 -2 -3 एंड 0। ठीक है, तो इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। 0 को हम पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ये न्यूट्रल नंबर होता है, ना तो 0 के साथ पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव। ठीक है, तो इस वजह से इसको अलग रखा गया है कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। ठीक है, अब ये था इंटीजर्स की बात हुई। अब सेट ऑफ इंटीजर्स, जब हम इस सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर जी के साथ, नेचुरल नंबर्स के लिए हमने एन किया था, होल नंबर्स के लिए डब्ल्यू किया था, तो इंटीजर्स के लिए हम जी एक लेटर यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर। और जी सेट को, ये वाली नोटेशन भी ठीक है लेकिन मैं आपको ये करवा रही हूँ, ये आपने खुद लिख लेनी है साथ। 0 होता है सेंटर में, इस तरफ +1 या सिंपल 1 कह दें उसको, दूसरी साइड पे 0 के ही लेफ़्ट साइड पे -1, फिर इधर +2 -2, +3 -3। ठीक है, या सिंपल 1 2 3 भी इधर लिखते हैं, पॉजिटिव साइन शो करें ना करें कोई इशू नहीं होता। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस इन सेपरेट सेट। अब इन पॉजिटिव इंटीजर्स ये वाले जो 1 2 3 से हैं, और ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं 0 को छोड़ के, इनको अलग सेट्स में भी सेपरेट किया जाता है और इनको लिखा जाता है जी। जब पॉजिटिव नंबर लेने हैं तो पॉजिटिव उसके ऊपर आएगा, और इन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए जी नेगेटिव। ठीक है, जी माइनस। तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं +1 +2 +3 +4 हैं, और अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात है तो वो है -4 -3 -2 -1। अब आपको ये भी फील हो रहा है कि ये इन्होंने बैकवर्ड काउंटिंग क्यों लिखी है, इसकी रीज़न हम इधर समझते हैं कि ये होता क्या है कि हमारे पास ये है ना इंटीजर्स की लाइन, तो सेंटर में अगर 0 हमने एक्सक्लूड किया है, जैसे इन पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, तो हमेशा जो डायरेक्शन लिखी होती है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना होता है हमने सेट को। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्राम लेफ़्ट टू राइट जाता है इंटीजर्स में, फ्राम लेफ़्ट टू राइट, बल्कि इवन होल नंबर और नेचुरल नंबर में भी यही था। अब जो अगर हम लिखते कि -1
फिर -2 करते -3 और -4 इस सेट में लिखने के लिए। तो देखें नंबर लाइन पे इसकी डायरेक्शन और नहीं है, और हम अगर सेट में इसको लिखते तो वो और होती। इट्स मीन इसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो -4 -3 -2 यानी जो -4 है ना वो छोटा नंबर होगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीज़ किस तरफ हो रहा है, -1 की तरफ। -1 बड़ा है, -4 छोटा है, ठीक है। ये फिर डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ें, देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर इन दिस सेट ऑफ इंटीजर्स। देखें इसके स्टार्ट पे भी इलिप्सेस हैं, एंड पे भी इलिप्सेस हैं, यानी नो स्मॉलेस्ट नंबर नो लार्जेस्ट नंबर। तो ये इनफाइनाइट होता है बोथ डायरेक्शंस में। देखें लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी ये इनफाइनाइट है, इसमें कोई स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर नहीं है। इंटीजर इंक्लूड बोथ नंबर्स 1 2 3। इसमें 1 2 3 है ना, देखें यहाँ पे हमने जो पॉजिटिव इंटीजर दिखाई यहाँ पे ये वाले। तो ये जो 1 2 3 वाला सेट होता है ये नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर्स इसके अंदर होते हैं। अब ज़ीरो भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो जब ज़ीरो को मिला के पॉजिटिव 1 2 3 ये सारा पड़ा, तो ये तो होल नंबर वाला सेट नहीं इधर बन गया। इसका मतलब सारे होल नंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड ऑल होल नंबर्स। अब ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एक न्यूट्रल नंबर है, ये ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। इट इज सिंपली एन इंटीजर एंड द लीस्ट मेंबर ऑफ द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स, और ये होल नंबर्स का सबसे छोटा नंबर होता था ज़ीरो। इसका मतलब ये जो हमने अभी रिजल्ट निकाला है कि सारे नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स के अंदर मौजूद हैं, होल नंबर भी सारे इसके अंदर मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सबसेट है इंटीजर्स का, होल नंबर भी सबसेट है इंटीजर्स का। यहाँ पे भी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जी पॉजिटिव इज द सेम एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू जी पॉजिटिव। अब ये जो हमें पॉजिटिव नंबर बताए हुए हैं, मैंने आपको बोला हम पॉजिटिव को सिंपल भी शो कर सकते हैं 1 2 3 4। अब ये देखें कि ये जो 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 बराबर है ना, और ये हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट होता था। तो इसका मतलब है जो जी पॉजिटिव हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर का सेट ये बराबर कहा जा सकता है। इंटीजर्स और नंबर लाइन, इससे पहले हमारे जो सेट थे वो उनकी लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर होता था, हम एक साइड से इस तरह उनकी शेप बना रहे थे, रे बना रहे थे। लेकिन जो हमारी नंबर इंटीजर्स आपको पता है इस साइड पे भी इलिप्सेस हैं, इधर भी इलिप्सेस हैं, सो हमें दोनों साइड पे एरो लगाना होगा, ठीक है। ठीक है, ये क्योंकि इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शंस में होता है। और नंबर लाइन हमने की इसके सेंटर में बिल्कुल ज़ीरो, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स इस तरह लिखते चले जाते हैं, और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, और ये पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। हमारा जो ज़ीरो के राइट साइड पे सारे नंबर्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, और उस ज़ीरो से पीछे साइड पे चलते जाएँ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बल्कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूरी लाइन पे ही होता है। यानी अगर -8 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो -8 से जब हम -7 की तरफ जाएंगे ना, तो ये इंक्रीज़ हम करेंगे, यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ से फिर इंक्रीज़ किया। लेकिन अगर हम यहाँ से 8 से 7 की तरफ आते हैं तो हम पीछे जा रहे हैं ना, तो ये हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये नंबर लाइन इंक्लूड ज़ीरो, इसके सेंटर में ज़ीरो होता है। पॉजिटिव नंबर्स आर प्लेस ऑन राइट साइड ऑफ दी एंड नेगेटिव नंबर्स आर ऑन द लेफ़्ट साइड। पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह जैसे रोड्स पे भी आपको नज़र आ रहे होते हैं कि हमें लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है राइट साइड पे, ठीक है। पॉजिटिव साइन डिनोट्स मूवमेंट टू द राइट अलोंग दी नंबर लाइन। पॉजिटिव साइन हमें बताता है कि इस तरफ आपने जाना है, पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ है ना, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है इस साइड पे, और नेगेटिव साइन हमें बताता है कि इस साइड पे डिक्रीज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास यही जो हमारी रीज़न बनती है कि जो हमारी इंटीजर्स हैं इनके एक साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन होते हैं, इसी वजह से इनको डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी ख़ास डायरेक्शन है। हम इनके दरमियान लेस दैन ग्रेटर के साइन अगर हमने लगाने हैं तो देखें कि जो हमारे पास +5 है और +7 की अगर बात करें तो लेफ़्ट साइड पे +5 है ना, और +7 राइट साइड पे, अगर सिर्फ इन दोनों को देखें तो ये हमारे राइट हैंड पे, ये लेफ़्ट हैंड पे है। इसका मतलब जो लेफ़्ट हैंड वाला है ना वो छोटा है और राइट हैंड वाला बड़ा है। इट्स मीन +5 इज़ लेस दैन +7, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं, लेट्स सपोज ये 4 ऑलरेडी हाईलाइटेड है, और यहाँ से 7 की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारा -4 राइट हैंड पे है, -7 लेफ़्ट हैंड पे है, तो लेफ़्ट हैंड वाला छोटा है ना, तो -7 मैं लिखूँगी, -7 लेस है -4 के, ठीक है। और अगर -4 और 0 की बात होती है तो अब 0 राइट पे है और -4 लेफ़्ट पे है, तो यहाँ पे अब लेफ़्ट वाला क्या है, -4 लेस हो जाएगा 0 के। तो इस तरह के हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं।
अब इंटीजर्स पॉजिटिव 3 इंडिकेट्स मूविंग 3 स्टेप्स टू दी राइट फ्रॉम ज़ीरो। अगर हमने पॉजिटिव 3 जाना है इट्स मीन ज़ीरो से हमने 3 स्टेप राइट साइड पे मूव होना है, और अगर नेगेटिव 3 होता तो इसका मतलब ज़ीरो से आपने बैक साइड पे 3 स्टेप मूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया, अगर समीरा के पास ₹2 हैं तो उसका मतलब उसके पास +2 हैं, वो पॉजिटिव नंबर लाइन पे वो +2 पे है। अगर उसके पास ₹1 होंगे पॉकेट में तो वो +1 पे होगी। अगर उसके पास नो मनी है, कोई कुछ उसके पास मनी नहीं है, इट्स मीन वो 0 पॉइंट पे मौजूद है। अगर उसने बोरो की है कि अपनी फ्रेंड से ₹1, तो उसका मतलब है उसके पास -1 है, और क्योंकि उसको बाद में तो वो वापस करने हैं ना, अभी फ़िलहाल के लिए उसके पास आए हैं, और टू बोरो करने का मतलब है -2 है उसके पास, ठीक है।